झारखंड में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है और इससे हर जगह निचले इलाकों में पानी भर सा गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। शनिवार को पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में भारी बारिश हो सकती है और इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं रांची, खूंटी, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वो आपको पलामू संभाग के लिए है और उससे सटे हुए जो हजारीबाग का इलाका हो गया या इधर में जो पश्चिम में सिमडेगा, गुमला वाला इलाका हो गया, वहाँ पे आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। परसों में भी वैसी स्थिति है कि जो इलाका बताया डे 2 में वही डे 3 में रहेगा। डे 4, डे 5 में पूर्वी के साथ में मध्य का भी कुछ इलाका, दक्षिणी का भी कुछ इलाका आपको देखने को मिलेगा कि उसमें भारी बारिश की संभावना। 25 तारीख से जैसे मैंने बताया कि जो निम्न दबाव का क्षेत्र बढ़ेगा तो उससे जो पूर्वी जो इलाके हैं जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए, वहाँ पे ज़्यादा ससेप्टेबल रहेगा भारी बारिश को का जो है चांसेस वहाँ पे। रांची संवाददाता संदीप अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, देखिए अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। दुरवा डैम में भी जलस्तर बढ़ा, डोरंडा का क्षेत्र हम देख पा रहे हैं जहां पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पानी घुस चुका है, फसलों को भी नुकसान हो रही है। मौसम विभाग के बयान को भी हम सुन रहे थे, 3 दिनों तक अगली ऐसी ही स्थिति होने वाली है। इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां निचले इलाकों में पानी जो घुस रहा है उससे बचाने के लिए, लोगों को परेशानियां ना हो इसके लिए, और क्या कुछ तैयारियां? जी, इस बार यदि बारिश देखा जाए तो जिस तरह से झारखंड में बारिश हुई है, इसका कहर कहीं ना कहीं पूरे राज्य भर में देखने को मिल रहा है। और लगातार यदि बात की जाए तो पिछले 2 महीनों से जो बारिश हुई है, पिछले 10 से 20 साल का रिकॉर्ड इस बारिश ने तोड़ दिया है। हालांकि जो निचला इलाका है वो काफी प्रभावित हो रहा है। हालांकि शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका, हर एक जगह जल जमाव की स्थिति तो उत्पन्न हुई ही है, लोगों को इससे समस्या हो रही है। पर खासकर जो निचले इलाके हैं वहां पे जल जमाव से कहीं ना कहीं लोगों के घरों तक पानी पहुंच जा रहा है और लोगों को वहां से हटने को विवश होना पड़ रहा है। आज और कल की भी बात करें तो लगातार 2 दिनों से जिस तरह से बारिश हो रही है, और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले आने वाले 2 से 3 दिन यानी 25 तारीख तक स्थिति ऐसी रहेगी। और कई इलाके हैं, चाहे यदि पलामू के इलाकों की बात करें तो उन इलाकों में मूसलाधार बारिश की भी चेतावनी मौसम वैज्ञानिकों ने के द्वारा जारी की गई है। हालांकि उसके अलावा हजारीबाग या अन्य जो जिले हैं झारखंड के, वहाँ लगभग ऐसे जिले लगभग हैं जहाँ पे येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रांची में भी लगातार बारिश हो रही है और इसका असर रांची के शहरी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। कल हमने एक खबर भी दिखाई थी कि कैसे डीसी जो कार्यालय है रांची का संग्रहालय भवन, वहाँ लिफ्ट से लेके पूरी सीढ़ियां तक पानी से भरा हुआ था। नीचे जो पार्किंग से ऊपर जो है वहाँ जल जमाव की स्थिति थी। आज भी एक खबर हमने फाइल दिखाई है कि कैसे कांके रोड का इलाका है जहाँ पे नदियां भी उफान में है और जो जल का स्तर है वह भी बढ़ता जा रहा है। यदि रांची के डैमों की भी बात करें तो दुरवा डैम या फिर कांके डैम, सभी जगह जल स्तर है वह लगातार बढ़ रहा है। पिछले दिनों जो लगातार बारिश हुई थी तो दुरवा डैम का जो जल स्तर था वह भी बढ़ा था, जिसके कारण कई फाटक वहां के खोलने पड़े थे। इसी तरह यदि अन्य जिलों की भी बात करें, चाहे तेनूघाट डैम हो या फिर जो जमशेदपुर का जो है, वहां पे भी जो जल की स्थिति जो है वह लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में जो सावधानी के तहत उन फाटकों को खोला जा रहा है और क्षमता से अधिक जितनी भी पानी डैमों में है उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। वहीं निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनसे भी जो मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जरूर एक अपील की गई है कि जो आने वाले 2 से 3 दिन है, खासकर 25 तारीख तक यदि देखा जाए तो रांची के झारखंड के लगभग जिलों में इसी तरह की बारिश देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और अभी भी यदि बात करें तो रांची में भी लगातार 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं जनजीवन। बिल्कुल संजीव, देखिए जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी अपडेट्स लगातार सामने साझा किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए।